18 साल बाद शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैनपुरी का कुडरिया गांव गमगीन है। उसके लाडले का 18 साल बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीद को सलामी देने के लिए सेना के अधिकारी भी गांव में मौजूद हैं। कल रात शहीद गया प्रसाद का शव उसके गांव पहुंचाया गया था। रात शहीद का अंतिम दर्शन करने के लिए कुडरिया गांव में जुट रहे हैं। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। Okay, fine. कुडरिया गांव की तस्वीरें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सेना के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, सैनिक यहां पर मौजूद हैं आखिरी विदाई देने के लिए अपने वीर सिपाही को। शहीद गया प्रसाद 18 साल बाद उनका शव उनके गांव पहुंचा। सियाचिन ग्लेशियर में 18 साल तक दबा हुआ था उनका शव ग्लेशियर में। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस गांव से जहां पर परिजन गमगीन हैं, अपने बेटे अपने गांव के लाडले को आखिरी विदाई दे रहे हैं। 18 साल तक ये परिवार, इस गांव के लोग इंतजार कर रहे थे अपने बेटे के कम से कम शव को वो देखने। और 18 साल बाद अब जब शव गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। सेना के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे और आखिरी विदाई में न सिर्फ सेना बल्कि गांव के तमाम लोग इकट्ठा हैं अपने लाडले, अपने वीर जवान को आखिरी विदाई देने के लिए। परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी वो देख भी पाएंगे अपने लाडले का शव। 18 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके लाडले का शव पहुंच रहा है उनके गांव में मातम की खबरें तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दबी जो बात थी कि आखिर एक आखिरी बार वो देख पाएंगे, उनकी आंखों के सामने कम से कम उनके लाडली का अंतिम संस्कार हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक दिल में आश्वासन था इस बात का और तसल्ली थी इस बात की। दरअसल शहीद गया प्रसाद को खोजते खोजते सेना थक गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब 18 साल बाद कैसे मिला शहीद का शरीर, हवलदार गया प्रसाद कैसे हुआ था शहीद, बताते हैं आपको शहीद की पूरी दास्तां। दिसंबर 1996 यही वो मनहूस तारीख थी जब सियाचिन के ग्लेशियर से होती हुई एक खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तक पहुंची। खबर शहीद सैनिक की। जी हां, गया प्रसाद की शहादत की खबर उनके परिजनों तक पहुंची। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द परिवार को तब मिला जब शहीद गया प्रसाद का शव उन तक नहीं पहुंचा। गांव कुडरिया के रहने वाले गया प्रसाद राजपूत रेजिमेंट में सियाचिन में तैनात थे। 9 दिसंबर 1996 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर की एक दरार में वो स्नो स्कूटर समेत जा गिरे और तभी से उनका कोई पता न चल सका। सेना ने खोजबीन भी की, लेकिन बहादुर सिपाही का कोई सुराग न मिला। इस सर्च ऑपरेशन में दूसरी यूनिट की भी मदद ली गई और बहुत दिनों तक कोशिश करते करते सैनिकों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। हमें ये पहले पता भी हो गया था कि ये दरार में मतलब चले गए हैं
क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताया था कि दरार में चले गए हैं, तब उनकी मृत्यु हो गई है। गया प्रसाद के पिता गजोधर सिंह की उम्र 75 बरस है। बेटे का शव देखने के लिए हर पल निगाहें दरवाजे पर लगी रहती। कहते हैं कि जब बेटे की मौत की खबर मिली तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उनका दिल ये कतई मानने को तैयार नहीं था। वो कहते थे कि बेटे का शव जरूर देखूंगा, और अब कम से कम ये इच्छा तो पूरी हो गई। 37 साल की उम्र में पति को खोने वाली रमा देवी की उम्र भी अब 55 साल हो गई है। एक एक दिन उन्होंने रो रो कर काटा है। शादी के 21 साल बाद पति की मौत हो गई थी। रमा देवी की भी यही तमन्ना थी कि किसी तरह पति के अंतिम दर्शन हो जाएं। तो फौज ने अपना वादा पूरा किया जैसा लग रहा है। हाँ, पूरा करा उन्होंने, अपना पूरा कर दिया। हम जो चाह रहे सोई हमारी मट्टी हमसे आ रही, हम देख रहे हैं, हमें खुशी हुई। इतने दिन बाद हमें मट्टी मिल गई। हम आपको बता दें कि 18 साल पहले सियाचिन के सल्तोरो रिज इलाके से गायब हुए जवान गया प्रसाद का शव कुदरती तरीके से प्रिजर्व्ड मिला। सियाचिन के उत्तरी ग्लेशियर से मिले शव को पहले लेह के अस्पताल में रखवाया गया। गया प्रसाद के बेटे सतीश सेना की मदद से पिता का शव लेने पहुंचे। सतीश ने बताया कि उनके परिवार ने कभी आस नहीं छोड़ी थी और उनके दिल पर भी ये बोझ था कि वो पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए। शहीद गया प्रसाद की मौत के 3 साल बाद यानी 1999 में प्रसाद के परिवार को ऑनर सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, जिस पर सेना अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी थे। सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा गया था कि गया प्रसाद ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हो गए, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा था। सियाचिन की कहानी भी कुछ अजीब है। 1984 तक ये पूरा इलाका किसी के कब्जे में नहीं था। ना ही पाकिस्तान का इस पे फौजी जमावड़ा था और ना ही भारत का। 1984 में जब भारत सरकार को इस बात का पता चला कि पाकिस्तान इस ग्लेशियर पर कई लोगों को भेज रहा है, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं भारत चिंतित हुआ और उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करके इस पर पूरी तरह से कब्जा हासिल किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, लेकिन अभी तक लड़ाई में उतनी जाने जवानों की इस पर नहीं गई है, इस ग्लेशियर पर, जितने की मौसम ने यहां पर सेना के जवानों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। और अब 18 साल बाद गया प्रसाद के परिवार को उनके लाडले का शव मिला है। अब एक तरफ परिवार बिलख रहा है तो परिवार को तसल्ली भी है कि उनको गया प्रसाद के शव के आखिरी दर्शन हो गए। सियाचिन से अशरफ वानी के साथ पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, आज तक। साल 1996 में सेना ने गया प्रसाद के शव को खोजने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। दूसरी टुकड़ियों की भी मदद ली गई थी, लेकिन शव मिला तो ऐसे ही रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान सियाचिन के ग्लेशियर में सुरक्षित। जीरो डिग्री से नीचे तापमान पर हिंदुस्तान के जाबाज गया प्रसाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसी आहुति को सेना सलाम कर रही है। देश के बहादुर सिपाही को अंतिम विदाई दे रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 18 साल बाद कैसे मिला शहीद गया प्रसाद का शव। तो सुनिए, करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। रूटीन पेट्रोल के दौरान भारतीय सैनिकों को ग्लेशियर की बर्फ में से एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। जब यहाँ खुदाई की गई तो एक शव मिला, जिसके सर्विस कार्ड पर गया प्रसाद का नाम और 15 राजपूत बटालियन लिखा हुआ था। बस सैनिकों ने गया प्रसाद का शव निकाल लिया और मैनपुरी में उसके परिवार को यह जानकारी दे दी गई। और सीधे चलते हैं मैनपुरी, जहां पर हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल, जानना चाहेंगे 18 साल बाद शहीद का शव वहां पर पहुंचा है, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए श्वेता, जहां हम खड़े हैं गांव के पास, यहीं पर ये जो समारोह शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार की
पूरी कार्रवाई जो है ख़त्म हो गई है और अभी यहाँ पर जो है वो इस चिता को उनके भाई के द्वारा आग दी जाएगी। 18 साल लंबा जो इनका इंतज़ार है परिवार का वो आज ख़त्म हुआ। मैं कल रात से यहाँ पर हूँ श्वेता, और मैंने इन लोगों से बात की परिवार से, तो अचरज होगी हमारे काफ़ी दर्शकों को ये जानकर, लेकिन परिवार में बिल्कुल भी दुख नहीं है। परिवार ये कह रहा है हमें कि उन्हें एक तरह से खुशी है और एक राहत है कि जिस घड़ी का इंतज़ार उन्हें 18 साल से था, और 96 में जब इनकी दुर्घटना के बाद इनकी बॉडी बहुत दिनों तक नहीं मिल पाई थी, तब फौज ने इनको ये वादा किया था कि एक ना एक दिन वो ज़रूर इनकी बॉडी को वापस उनके पास लाएंगे। तो एक तरह से ये परिवार जो है वो इस बात से भी काफ़ी संतुष्ट है कि जो वादा किया गया था उनको, वो वादा भी पूरा हो चुका, और इनके बच्चे, इनके परिवार वाले, इनके पिताजी जो तकरीबन 90 वर्ष की उम्र की आयु के हैं, वो भी अभी है यहीं पर मौजूद हैं, और ये पल को देख के उन्हें भी एक तरह से संतुष्टि हो रही है कि उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार एक बार देख लिया। तो यहाँ का माहौल इस तरह से थोड़ा अलग है श्वेता। और अगर बात करें तो सियाचिन में जिस तरह से जिस परिस्थिति में हमारी फौज काम कर रही है, बिल्कुल उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पिछले 3 ही सालों में अगर हम देखें तो हमारा दुश्मन है वो नहीं, बल्कि जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की सिचुएशन है, उससे तकरीबन 30 से 40 हमारे फौज के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं सियाचिन में पिछले 3 साल में। ये आंकड़ा रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में दिया था। तो इससे हमारे दर्शकों को एक अंदाज़ा आ सकता है कि कितनी कठिनाइयों में वो वहाँ काम करते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर 22 से 23 हज़ार फुट की ऊंचाई है, वहाँ पर तापमान काफ़ी बार -20 से -30 तक पहुँच जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में काम करते हुए जवान और जो उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उसका प्रतीक है हवलदार गया प्रसाद सिंह की जो जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर में जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और उस ऑक्सीजन की कमी में हमारे फौजी जवान हमारे जिस तरह से डटे रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, देशवासियों की वाकई काबिल तारीफ है। और हर बार सलाम करने को दिल चाहता है ऐसे हमारे जवानों को। हम फिर से वहां पर ले चलेंगे, और 18 साल बाद जाहिर सी बात है, जुगल ने, हमारे संवाददाता ने जैसा बताया कि जब शव पहुंचा है अब गांव, तो वहां पर दुख के बजाय खुशी है लोगों के मन में, तसल्ली है कि कम से कम एक आखिरी बार, अंतिम बार आंखों ने अपने बेटे को देखा, अपने पति को देखा, अपने पिता को देखा है। आपको एक बार फिर से मैनपुरी लिए चलते हैं और तस्वीरें वहां पर दिखाते हैं। 18 साल बाद लौटे गया प्रसाद के शव का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। शहीद गया प्रसाद का शव 18 साल बाद उनके गांव पहुंचा है, लेकिन यहां पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहां पर आंखें गमगीन नहीं हैं, बल्कि एक तसल्ली है लोगों की आंखों में, परिवार की आंखों में, कि कम से कम उनके शहीद बेटे का आखिरी बार दर्शन हो पाया, आखिरी बार उनको देख पाए घर के लोग। ये एक बड़ी तसल्ली है, क्योंकि सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी बंद हो चुका था काफ़ी पहले, लेकिन आज जब परिवार के पास शव पहुंचा है तो लोगों को तसल्ली है इस बात की।